नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने भारतीय संविधान सभा से संबंधित प्रमुख टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान सभा के विकास के चरणों पर हम आज बात करेंगे। जो मैंने कल आपको बताया वो आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना आप लिख के ले लीजिए। आज मैं जो सीरीज आपको आगे बता रहा हूं, इस सीरीज को आप ध्यान पूर्वक सुने और एक कॉपी एक पेन उठा लीजिए और उससे संबंधित आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये इस प्रकार से नोट्स जो बनेंगे आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कल आपको जहां से मैंने इस टॉपिक को एंड किया था, आज हम वहां से प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान सभा के विकास के चरण की बात हमने की। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, कभी क्वेश्चन बनता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे को आता है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय इसने लिया। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के चरणों की बात करा। मैंने कल आपको चरण बताए थे, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। जो प्रथम चरण है, जो भारतीय संविधान सभा के चरणों से 3 चरणों से ये होकर गुजरी। अब जब ये 3 चरणों से होकर गुजरी तो इन 3 चरणों में पहला जो चरण रहा 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक का जो ये सफर रहा, या कहें जो पहला चरण की ये समय रहा। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो जो दूसरा चरण जो आपका रहा वो 15 अगस्त 1947 से 26 अगस्त 1949 तक का ये आपका ये समय रहा। अगर हम तीसरे चरण की हम बात करें, जो तीसरा चरण है आपका 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक का ये पीरियड ये रहा। देखिए, जो तीसरे चरण की मैं बात कर रहा हूं 27 नवंबर 1949 से ये रहा जो सफर मार्च 1922 में ये जाकर ये रहा। अगर हम बात करें दोस्तों, जो ये चरण है महत्वपूर्ण है, कहीं पूछे जा सकते हैं। देखिए, 3 चरणों में जो संविधान सभा ने जो अस्थायी सदन के रूप में क्या करा, कार्य करा अपना, इतना तय है। ठीक है, अस्थायी सदन के रूप में यहां पर कार्य रहा। और संविधान दिवस की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर का जो दिन था ना दोस्तों, वो भारत में संविधान दिवस के रूप में यह मनाया गया। ठीक है, 26 नवंबर की बात कर रहा हूं। ये डेट आगे भी मेंशन होगी, इसका भी महत्वपूर्ण अपना स्थान है। ठीक है, 26 नवंबर का जो दिन रहा भारत के संविधान के रूप में, ये दिवस के रूप में इसे हमने मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, जो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैं बीच में लेके आया हूं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि जो यही जो वर्ष था जो जिसे हम कहें संविधान का गॉडफादर, या कहें कॉन्स्टिट्यूशन का जो गॉडफादर जिसे हम मानते हैं, भारतीय संविधान के जो निर्माता रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहां पर 125वां जन्म दिवस यहां पर मनाया गया। इस उपलक्ष्य में भारतीय संविधान दिवस को यह मनाया गया, धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, यह मनाया गया। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये चीज से लोग के चलिए, आप ये मत कीजिएगा सर कहां से कहां पहुंच गए। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। अब बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस की बात कर रहा हूं। ठीक, देखिए, लोकतांत्रिक दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपके 15 सितंबर 2015 को
विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, या इसे कहें संयुक्त राष्ट्र सभा ने भी इसे वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव में पारित कर दिया था इस दिवस को मनाने की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मनाने की घोषणा करती थी दोस्तों, कब 2017 को इस चीज को कर दिया गया था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हम पढ़ते हैं पूरा संविधान कहीं ना कहीं और क्वेश्चन बनते हैं आसपास ही से ही क्वेश्चन बनते हैं। हमें यह पता होना चाहिए हमारा जो संविधान दिवस है ये कब बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस की अगर हम बात करें तो कब बनाया जाता है, या कहें जो संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसको कब संयुक्त तौर पर एक दिवस के रूप में बनाने की ये बात की थी, वर्ष 2017 में इस चीज को कहा गया था। ये ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उस पर भी थोड़ा सा परीक्षा के नजरिए से थोड़ा देखते हैं। देखिए अगर हम विस्तृत तौर पर देखें तो पहला है विस्तृत एवं ये लिखित संविधान की अगर हम बात करें, ठीक, जो हमारा भारत का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कई देशों से बहुत अच्छी अच्छी चीजों को हमने इसमें धारण करा और उन चीजों को हमने अपने देश में इंप्लीमेंट करा, ठीक है। अगर विस्तृत कर और लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में एक तो प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसमें थी, ठीक। ये तो इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो दूसरी जो विशेषता है संविधान की प्रस्तावना, ठीक, ये दूसरी हो गई। अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरा है संप्रभुत्व संपन्न राज्य, चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात, गणराज्य का प्रमुख एक निर्वाचक व्यक्ति होगा, ये इसमें कहा गया है। अगर हम पांचवें की बात करें संसदीय सरकार होगी। छठा मूल अधिकार, जो हमने जो मूल अधिकार जो लिए हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि हमने मूल अधिकार कहां से लिए, तो आपको पता होना चाहिए ये अमेरिका से हमने ये लिया, इसको हमने अमेरिका से ग्रहण किया। और साथ ही अगर हम 7वें नंबर की बात करें जिसके अंतर्गत हमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में हम बात करते हैं, इसकी प्रेरणा हमें जो मिली नीति निर्देश तत्वों की, अगर हमने जहां से ग्रहण करा, जो उसके स्रोत थे, ये आपके आयरलैंड से हमने इस चीज को ग्रहण किया, इससे हमने अपने संविधान में जोड़ा या इसकी अच्छाइयों को हमने लिया, ठीक है। आज ग्रेनविल और ऑस्टिन के नीति निर्देश तत्वों की अगर हम बात करें तो अधिकारों की जो लड़ाई थी, जो अधिकारों को संविधान की आत्मा के तौर पर इसमें संजोया गया था, ठीक। 8वें नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो 8वें नंबर को हमने कहा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन हमारे देश में होना चाहिए। हमने विधि कानून की बात करी, लॉ की बात कर रहे हैं यहां पर, एकीकृत और साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी पर भी न्यायपालिका का अधिकार न हो, न्यायपालिका को हम स्वतंत्र तौर पर ये रखेंगे। और अगर हम 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 9वां पॉइंट आपका संसदीय सर्वोच्च एवं न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, संसदीय सर्वोच्च एवं न्यायालय सर्वोच्च समन्वय की बात करते हैं, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं। और 10वें नंबर की अगर हम बात करें कठोर एवं लचीला संविधान की बात कर रहे हैं। थोड़ा लचीला भी होना चाहिए, थोड़ा ठोस भी होना चाहिए। कहने का मतलब है जहां पर हमें शक्ति दिखानी है तो वहां पर हम शक्ति भी दिखाएंगे, जहां पर कोमलता दर्शानी है वहां पर हम कोमल भी रहेंगे। ये इसकी विशेषता के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं एकल नागरिकता की बात करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को ये चैनल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। यदि नहीं करना चाहते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप किसी
जो आपका सपना है उस सपने को साकार कर लीजिए, किसी पद पर आप पहुंच जाइए, इतनी मेरी आप लोगों से आशा है। ठीक है, अब अगर हम 12वें नंबर की अगर बात करें, यहां पर वयस्क मताधिकार की भी बात की गई है संविधान में। अपना जो वोट है, जो मत है, उसको देने को भी यहाँ पर स्वतंत्र तौर पर व्यक्ति को स्वतंत्र रखा गया। और यहाँ पर केंद्रीय मुख्य संविधान की अगर हम बात करेंगे, ये केंद्र मुख्य संविधान आप पढ़ लीजिएगा, ये एक बिंदु है, इसको भी देख लेना आप। और हम यहाँ पर अगर हम 14वें नंबर की बात करें तो 14वें नंबर का है पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं हमने संविधान के प्रेम्बल्स में भी इस चीज को बात कही थी कि संविधान के जो आपकी जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य हम जिसे बोलते हैं, वहां पर भी इसका जिक्र है। देखिए, हमने जो संविधान 42वें संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना में जो संशोधन किया है, एक बार संशोधन किया है, उसमें जो ये कहा गया है, देखिए पहला ही शब्द संविधान सभा की उद्देशिका में ये दिया हुआ है। ये कह रहा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जो ये चीज है ना दोस्तों, इसे देख लीजिए। ये तमाम चीजें आपकी किसी भी किताब में, एनसीईआरटी की कोई भी किताब उठा लीजिए, पहले ही पन्ने में ये सभी किताबों के दिया रहता है, कोई भी सब्जेक्ट की हो। ठीक है, अब हमने वहां पर दूसरा अगर हम बात करें समाजवादी की बात करें, देखिए इसमें भी जोड़ा गया है समाजवादी। ठीक, समाजवादी राज्य की स्थापना की बात करें और मूल कर्तव्य, ठीक, मूल कर्तव्यों का भी हमने इसमें ये चीजों को इसमें मेंशन किया हुआ है। अब अगर हम बात करें मूल कर्तव्य, जो बात करिए हमारे 16वें नंबर का ये पॉइंट था। अगर हम 17वें नंबर की बात करें, जो संविधान की विशेषताओं के बारे में हम बात करें, तो वो अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करना था यहाँ पर। और साथ ही 18वें नंबर की अगर बात करें, विधि का शासन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, हमने जो विधि लॉ निर्मित की जो बात करी, उसका शासन की बात करेंगे। अब 19वें नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो है वो अनेक देशों के संविधान के तत्वों का समावेश करना। जो चीज हमने अलग अलग देशों से ली, उन सभी चीजों को एक खाका, एक रूप के अंतर्गत उसे संजोना और उस पर विचार विमर्श करके उसे लागू करना, उसकी अच्छाइयों को हमने ग्रहण की। अब उसका अगर समावेशी रूप से उसका खाका, तत्वों का खाका बनाने की यहाँ पर बात की गई कि अनेक देशों के संविधान के तत्वों का समावेश। ठीक है, अगर हम 20वें नंबर के पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखिएगा, यहाँ पर त्रिस्तरीय शासन की बात कर रहे हैं और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की यहाँ पर हमने बात करी। ये जो चीजें थी, ये आपके संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये इसलिए बताया क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,